अच्छा, ये तुम हो? कहाँ थे अब तक? भाग रहे थे प्रोवाइडर बनने की रेस में? द स्ट्रॉन्ग वन, द साइलेंट वन। तुमने अपने दर्द को चुप्पी में दबा दिया और प्यार को भी ड्यूटी समझने लगी। और तुम्हारे उन सपनों का क्या? हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में आ रहे थे तो उन्हें बोझ समझ के हटा दिया। क्या हुआ? रोना आ रहा है तो रिमेम्बर ना, बॉयज डोंट क्राई। रिमेम्बर, जब तुम छोटे बच्चे होते हो, तुम दौड़ते हो, गिर जाते हो, फिर तुम्हारी मम्मा आती है, तुम्हें कंसोल करती है कि बेटा मैं हूँ तुम्हारे साथ, व्हाई आर यू क्राइंग। एंड देन कट टू जब तुम 5 साल के होते हो, 4 या 5 साल के होते हो, और फिर तुम गिरते हो और फिर तुम रोते रोते अपने कमरे में आते हो, मम्मा मुझे चोट लग गई। तो तुम्हारी मम्मा क्या कहती है? व्हाई आर यू क्राइंग, बॉयज डोंट क्राई। तुम्हारे दिमाग में उस समय ना सबकॉन्शियसली एक बात और बिठा दी जाती है, इमोशंस इज इक्वल टू वीकनेस। जो रोते हैं वो वीक होते हैं। सो गर्ल्स क्राई तो गर्ल्स आर वीक। जब आप एक टीनेज एज में जाते हो तो आपके अंदर बहुत सारी फिजिकल चेंजेस होती है, इमोशनली भी और साइकोलॉजिकली भी। फिजिकल चेंजेस की बात करें तो वॉइस डीप होने लगती है, हेयर ग्रोथ्स होते हैं, हाइट ग्रोथ्स होती है, टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत हाई हो जाता है। कभी कभी तो एक्ने प्रोन स्किन भी हो जाती है, बहुत ऑयली होती है, एक्नीज होती है, और वो आपका सेल्फ स्टीम रियली में बहुत डाउन करती है, क्योंकि जो एक टीनेज बच्चा होता है ना, वो अपने दूसरों बच्चों से बहुत कंपेरेटिव नेचर का होता है। वो बहुत कंपेयर करता है, लाइक स्ट्रेंथ वाइज, बॉडी वाइज, पर्सनालिटी वाइज। तो आप भी इसमें ज़रूर फंसते हो। फिर वेट ड्रीम्स होती हैं और स्पॉन्टेनियस इरेक्शंस भी होते हैं, और जिसकी वजह से आपके अंदर सेक्सुअल अर्ज बहुत बढ़ जाती है, और उस अर्ज को बढ़ने की वजह से आप गलत नज़रों से लोगों को देखते हो, आप गिल्ट में चले जाते हो। पर लेट मी टेल यू ना कि हम जो इंसान है ना, वो ज़्यादातर लाइफ अपनी हार्मोन्स की वजह से ही काटते हैं। जैसी हार्मोन होती है वैसे ही हम फील करते हैं, तो इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है, और आप फ्लॉज निकालते हो। और इस इरेक्शंस की वजह से और टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होने की वजह से जो लड़कों में स्पेशली ना बहुत एंगर, सैडनेस, वर्नेबिलिटी आती है, पर उन्हें कभी सिखाया ही नहीं गया है कि वर्नरेबल होना इज़ अ गुड थिंग। आप बात करना चाहते हो अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से, अपने रिलेशनशिप में किसी के साथ हो तो उससे, लेकिन आपको पता नहीं है कि आप कैसे बताओ। अपने फ्रेंड्स को कैसे बताओ कि आप कितना वर्नेबल फील कर रहे हो, क्योंकि फिर आप नहीं बात कर सकते, आप नहीं बता सकते। और इन केस अगर आप रो देते हो बता के, तो आपको वीक समझ लिया, तो आपके फ्रेंड्स आपकी मजाक बनाएंगे कि अरे ये देख तो रोते रहता है, ये पागल लड़का है, ये तो लड़की की तरह रोता है। तो आप इससे बहुत डरते हो, आप नहीं बताते हो। एंड देन वो प्रॉब्लम आती है कि एक लड़का, एक टीनेजर, वो सोचता है कि मैं लॉजिकल सोचूं, कि मैं इमोशनल साइड पे जाऊं, मैं लॉजिकल सोचूं, कि मैं इमोशनल सोचूं, मैं वनरेबल फील कर रहा हूं, पर किसी से मैं किससे कहूं, मैं कैसे कहूं। एंड देन यू से शट अप, एंड बूम, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप फर्स्ट स्टेप पार करते हो मैन बनने की। एंड मोर कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, क्योंकि एंगर इज एक्सेप्टेड एज अ मैन इन दिस सोसाइटी। अब ये टीनेजर एडल्ट बन चुका है। एडल्टहुड में लड़कों के साथ बहुत सारी चैलेंजेस आती है। सबसे पहले अगर आप 20 to 30s के एज की बात करें तो तभी मसल मास ग्रोथ होता है, तो उस समय जिमिंग वगैरह का बहुत ज़्यादा शौक होता है। फिर आप स्कूल कॉलेजेस को एक्सप्लोर करते हो, फिर आप मस्ती, खुश रहना, ये सब चीज़ें सीखते हो। और अगर आप बहुत ज़्यादा बोलते हो, फिर घर आते हो, फिर आपकी मम्मी बोलती है, और घर वाले कोई भी बोलते हैं कि तू देख कितना चप्पर चप्पर बोलता है, वो भैया को देख, वो कितने सीरियस रहते हैं, गंभीर रहते हैं। तो आपको लगता है कि ओ आई हैव टू बी थोड़ा सा सीरियस। फिर आपकी लाइफ में आता है सबसे बड़े चैलेंज, करियर बनाने का, क्योंकि आप हो प्रोवाइडर, आपको प्रोवाइड करनी है, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अननोइंगली आपने ये मान भी लिया है बचपन से कि ये मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप उस रेस में लग जाते हो कि मुझे एक अच्छा करियर बनाना है। और आप लड़कों को ना सबसे बड़ा डर होता है फेल होने का, क्योंकि उनको लगता है कि उनके कंधे पे इतनी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो फेल नहीं हो सकते। उनको फियर ऑफ फेलियर की वजह से वो बहुत डर महसूस करते हैं, एंगर महसूस करते हैं, और जनरली ना एंगर को एज अ मास्क यूज करते हैं अपने इमोशंस को सप्रेस करने के लिए। और जनरली लड़के ना इमोशंस को एज अ बर्डन फील करते हैं कि लाइक अगर मैं इमोशनल होऊंगा ना इस समय बैठ के, तो घर का खर्चा कौन चलाएगा, बात बात करो ना तो घर का खर्चा नहीं चलेगा, मुझे बहुत कुछ देखना है, मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो आई थॉट ना, आप खुद भी सोचना कि आपकी लाइफ इज मोर अबाउट सर्वाइवल रेदर देन फुलफिलमेंट। जनरली ऐसा ही होता है। बचपन में एक सिनेरियो में बताना चाहूंगी कि जब आप इमोशंस को फील कर पा रहे होते हो, तभी आप नोटिस करते हो कि आपके पापा या फिर आपके घर वाले, बहुत सारे लोग आपकी मम्मी का मजाक उड़ा रहे हैं, और मम्मी कॉर्नर में बैठ के रो रही हैं या फिर इग्नोर कर रही हैं, उनके चेहरे पर दिख रहा है, तभी आपको दिखता है कि हाँ ये सैड फील कर रही हैं, तो आप बोलते हो कि नो, मैं ऐसा नहीं बनने वाला हूँ, बिल्कुल भी नहीं। और फिर कट टू एडल्ट, जब आप हो जाते हो और
आप देख लो तो दुनिया में क्या लड़कों का एक नेचर होता है, वो जनरली मजाक उड़ा करके खुश हो जाता है कि आप ना हंस रहे हो, देखो वो कैसा है बेवकूफ सा, वो ऐसा है। किसी का भी मजाक उड़ाना आपको आपको बस नॉर्मल लगता है, मतलब आप इतने अंदर से स्ट्रॉन्ग रिजिड हो जाते हो कि ये मेंस के ग्रुप्स में ये सब चीज़ों को जस्टिफाई किया जाता है, तो आप भी एकदम इजी है कि हाँ ठीक है ये सब तो कर सकते हैं। और आप सडनली आपको रियलाइज नहीं होता कि कब आप अपने पापा के साथ मिलकर अपनी मम्मी का मजाक उड़ाने लग गए, आप भी उसी कैटेगरी में शामिल हो गए और आपको ये सब भी सब नॉर्मल और जनरल लगने लगता है अचानक से। आप बचपन से देख लो कि आपके पापा सीरियस बैठे हुए हैं, वो आते हैं एकदम सीरियस रहते हैं, खाना पीना उनके सामने आ जाता है, वो खा पी लेते हैं और वो फिर उनको बस उनके उनके टेंशन में क्या है कि वो घर में राशन कैसे आएगी, ये सब चीज़ें कैसे आएगी। आप ये नहीं देखते कि आपके पापा आए, मम्मी को मम्मी से खुश होकर बात करते हैं, हग करते हैं, आपको खुश होकर के टेंशन देते, टाइम देते, ये सब आपने नहीं देखा। तो आपने अननोइंगली सबकॉन्शियसली ये सब चीज़ें नहीं सीखा। और नहीं सीखना तो एक अलग चीज़ होती है, आपके मन में ये चीज़ बैठ गई है कि ये सब चीज़ें नहीं करनी होती है। अगर आप अपने इमोशंस को नहीं फेस करते हैं, आप उसको सप्रेस करते जाते हैं, तो आपकी फिजिकल हेल्थ डिक्लाइन हो जाती है, आप बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हो, आपको एंगर इश्यूज आने लगते हैं, आपको बहुत तरीके की हेल्थ इश्यूज आ सकती है, आने लगती है। अगर आप प्रोवाइडर हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके ऊपर इतने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यू हैव टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट ऑल्सो ना, आपको उसको भी समझना चाहिए होगा। लेकिन आई एम सो सॉरी कि कभी किसी ने ये सब चीज़ें समझाई और सिखाई नहीं है। और आपको हमेशा से इसको एज अ, आप बॉयज ऑलवेज ट्रीट इमोशंस एज अ गर्ल्स बर्डन, विमेंस बर्डन है वो, आपका कोई बर्डन नहीं है। सो ऐसे एक एडल्ट प्रोसेस करता है और फिर जब वो 30 to 40s के एज में होता है तो आप जनरली देखते हो कि बॉल्डनेस आने लगती है, बाल वाल झड़ते हैं, हेल्थ इश्यूज बीपी वगैरह का इशू बहुत ईजिली उन लोगों को हो जाती है। फिर आप फटीग बढ़ती है, आप मोटे होते हो, बहुत तरीके की हेल्थ, ये सब हेल्थ इश्यूज आती है। आप शट डाउन हो जाते हो अपने इमोशंस को लेकर, 30 to 40s तक जाते जाते आपको लगता है कि सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही ओनली थिंग ऑफ योर लाइफ। आपके पास तो टाइम ही नहीं होता ये सोचने का कि आप कौन हो, आप क्या चाहते हो, आपको कैसी कैसी चीज़ें करनी चाहिए। लेट मी टेल यू कि सिर्फ पैसे कमा के दे देना और पैसे कमाना इज नेवर अ फुलफिलमेंट। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि अचीव करना है, कुछ गोल अचीव करना है, कुछ बनना है मुझे, कुछ बनना है मुझे। और जब आप वो अचीवमेंट पाते हो ना, उसके बाद आप डिप्रेशन में चले जाते हो, आप खुश नहीं हो पाते हो, आप कनेक्ट नहीं फील करते हो, आप इंटरकनेक्टेड नहीं हो। मैं सच बता रही हूँ, मेंस हेविली इमोशनल होते हैं, उनके अंदर बहुत इमोशंस होते हैं, पर उनको चैनलाइज और रेगुलेट करने नहीं आता है, जिसकी वजह से वो लूज कर देते हैं सेल्फ कंट्रोल अपने ऊपर। डोंट बी सो हार्ड ऑन योरसेल्फ कि आपके बारे में, आपकी लाइफ आपके बारे में है। आपका कुछ बहुत बुरा लॉस हो जाता है, पर्सनल लॉस हो जाता है, या फिर आपकी जॉब छूट जाती है, आपको समझ में नहीं आता आप इसको कैसे चैनलाइज करोगे, आप इस चीज़ को कैसे हैंडल करोगे, आप किसको कैसे कम्युनिकेट करोगे कि ये मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम आ चुकी है। आप अपनी वाइफ से नहीं बोल पाते, अपने पेरेंट्स से नहीं बोल पाते हो, अपने आप के साथ नहीं बैठ पाते हो। पता है तब क्या करते हैं लोग? सब्सटेंस का यूज़ करते हैं, अल्कोहल, ड्रग्स, सिगरेट, ये सब आप यूज़ करते हो। आपको, अगर आप इतने ही लॉजिकल हो तो देन थिंक ना कि ये सब आपको और डिस्ट्रॉय कर रहा है, अंदर से बाहर से हर तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहा है। जैसे कि आप बचपन में फील करते हो कि आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं है, वो उनकी फाइट हो रही है और आप वो कुछ नहीं कर पा रहे हो उनके लिए, आप सेम पेरेंट बन जाते हो। आप भी इमोशनली नहीं अवेलेबल हो अपने बच्चों के लिए, आप भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाते हो। आपको फिर लगता है कि मैं क्या करूँ, मैं ये सब नहीं करूँगा, मैं ये सब करूँगा तो तुम्हारी पढ़ाई कैसे पूरी होगी, मेरा काम है तुम्हारी पढ़ाई देखना, ये सब चीज़ें। ये लाइफ जीनी थी आपको। आपका कोई कनेक्शन नहीं है आपके पार्टनर के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके अपने काम के साथ। आप सिर्फ कर रहे हो चीज़ें जस्ट बिकॉज सोसाइटी ऐसे ही मैन को प्रोसेस करने देती है। दिस इज सो रॉन्ग, दिस इज सो रॉन्ग। एंड देन आप ओल्ड एज में आते हो, दिस इज द रियल टाइम। पता है जनरली ओल्ड एज में ना औरतें चिड़चिड़ी हो जाती हैं और आदमी लोग बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। वो अब झगड़ा नहीं करते, वो अब चिल्लाते नहीं हैं, क्योंकि आपके हार्मोन जिसकी ये पार थी कि वो ये सब चीज़ें कर सके, वो अब कम हो जाता है, बोन डेंसिटी कम हो जाती है। अब आप इमोशनल अब आप और इमोशनल फील करते हो, पर पता है क्या, फिर आप किसी से नहीं कह पाते, क्योंकि कहना इज़ वेरी टफ फॉर अ मैन। लेट मी टेल यू कि मैन ना एक्सप्रेस नहीं करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। आप जनरली एक्सप्लेन करते हो अपनी चीज़ों की, मेरे साथ ऐसे हुआ, ये हुआ था, वो हुआ था। आपने उस वक्त जब आपके साथ ये चीज़ें हो रही तो आप क्या फील कर रहे थे, वो आप अपने आप को भी नहीं बताते हो, आप दूसरों को भी नहीं बताते, कभी भी नहीं। ओल्ड एज में जाने के बाद ना, जब आप अपना करियर बना के अपने बच्चों को सेटल कर देते हो, अपने आप को सेटल कर देते हो, आपकी वाइफ जो कि उनके अंदर चिड़चिड़ापन अब बढ़ चुका है, वो आपसे डिस्टेंट फील करती हैं, आप बैठ के सोचते हो कि क्या किया है मैंने लाइफ में,
क्या किया है और क्यों किया है, किस लिए किया है? ये जो क्वेश्चंस जो आपको अर्ली एज में पूछ लेने चाहिए ना, ये आप अपनी ओल्ड एज में जाके पूछते हो। अब आप क्रेव करते हो रिलेशनशिप्स, अब आप क्रेव करते हो वो अटेंशन जो आपको नहीं मिलता है। एक बात बताओ कि जब आप बच्चे के सिनेरियो में तो सबको समझ में आएगा ना, जब आप छोटे बच्चे होते थे और आप चाहते थे कि आपके पापा आपके साथ खेलें, आपके स्कूल में जाएँ और आपका डिबेट पार्टिसिपेट करें, साथ में कॉम्पिटिशन करें, घर पे आएँ, हँसें, बोलें, ये सब आपको नहीं मिलता था। लेकिन पापा अच्छे प्रोवाइडर ज़रूर थे। वो आपको पैसे देते थे, वो आपको चीज़ें, आपको जितनी रिक्वायरमेंट होती थी, वो सारी पूरी करते थे। तो क्या आप अपने पापा से कनेक्टेड फ़ील करते थे? नहीं, क्योंकि इमोशनल अवेलेबिलिटी एक अलग चीज़ होती है। वो आप क्रेव करते थे। तो एज़ अ ओल्ड एज में जब आप चले जाते हो और आप तो सब अपनी लाइफ देख रखा है ना, तब आपका बच्चा जो बाहर रहता है और आपकी टेक केयर करने के लिए नर्स रख देता है, आपको पैसे टाइम टू टाइम प्रोवाइड करता है, तो बच्चा आपके लिए अच्छा होता है। आप हैप्पी होते हो ऐसे बच्चे से। क्यों? क्योंकि सबको ये टेंशन क्रेव करता है। आप तब चाहते हो कि आपका बच्चा आपके साथ रहे। वो आपसे पूछे, खुद पूछे कि पापा कैसे हो? ठीक हो? तबीयत कैसी है? तो ये सब नहीं मिलता है ना, तो ओल्ड एज में आफ्टर रिटायरमेंट में बहुत सारे लोग टेंशन से परेशान होकर के सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, सिगरेट लेते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं और अपनी बॉडी, अपनी सब कुछ खराब करते हैं। लुक, लाइफ इज़ नॉट अबाउट जस्ट भागना एंड स्ट्रगल करते रहना। इट्स अबाउट फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस जो कि आपके अंदर होती है। और वो तब आती है जब आप अपने इमोशंस को पहचानते हो, अपने आप को पहचानते हो। आप अगर खुश हो ना, आप हैप्पी हो ना, तो आप देखना कि ऑटोमेटिकली सब लोग हैप्पी हो जाते हैं आपके चारों तरफ। क्यों सीरियस बने रहना है? क्यों ऐसा एकदम लटकाया हुआ चेहरा लेके रहना है? जस्ट बिकॉज़ आपने यही देखा अपने पापा को करते हुए, आप भी यही करोगे? नो। अगर आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करो, यू आर नॉट लेस देन अ मैन, यू आर अ ट्रू मैन। मैं नहीं कह रही है दूसरों के लिए करो, ये अपने लिए करो। आपको अपने लिए खुद के लिए करना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी कि आपके लिए कभी भी ये सब गाइडेंस नहीं मिला, आपको घर में किसी ने नहीं सिखाया। लोग लड़कियों को संस्कार सिखाने में लग जाते हैं, पर लड़कों को भी बहुत सारी चीज़ें सिखानी होनी चाहिए, जो कभी कोई ध्यान नहीं देता। उनको खुद ही सब कुछ सीखना पड़ता है, वो सब गलत-पलट, उल्टा-सीधा सीख लेते हैं। प्लीज़ बी ट्रू टू योरसेल्फ, रिस्पेक्ट योर रिलेशंस, रिस्पेक्ट योरसेल्फ इन अ गुड वे। पापा से डरना और पापा की रिस्पेक्ट करने में बहुत डिफरेंस है ना, ये समझ में आता होगा आपको। डोंट बी लाइक वन ऑफ देम, डोंट। लाइफ इज सो सेलो और बहुत छोटी है अपनी गलतियों से सीखने के लिए, दूसरों की गलती से सीख लो। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, मैं इसका ज़रूर पार्ट 2 बनाऊंगी और डील करने की टिप्स, उसमें डील करने की सारी टिप्स होगी। इस वीडियो में बस मैं एक रिफ्लेक्शन शो करना चाहती थी कि एक आदमी अपने चाइल्ड से, यंग एज से और बुढ़ापे तक किस किस तरीके से सोचता है। इस तरीके से आप लोग सोचते हो? आप लाइक कर रहे हो इस तरीके से लाइफ जीना? एंड इफ नॉट, मैं बस एक चीज बोलूंगी कि सिट विथ योरसेल्फ फॉर एटलीस्ट 20 मिनट्स इन अ डे। स्टार्ट कर सकते हो कि बस साइलेंटली बैठो। आप देखना, ये बहुत इम्पैक्टफुल होता है। आप धीरे धीरे चीज़ों को समझने लगोगे। और अगर मैंने किसी का कोई भी सेंटिमेंट हर्ट किया हो तो आई एम सो सॉरी। मेरा मोटिव था आपको अवेयर करना, आपको आपके रिफ्लेक्शन से मिलाना, आपको आपका मिरर दिखाना। मैं जल्दी मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, खुश रहना। नमस्ते।